नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि स्कूल खुलने पर शिक्षा मंत्री की ओर से बड़ा बयान दिया गया है, जहां पर अगस्त और सितंबर में स्कूल अब खुल सकते हैं। एक तरफ लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इसी बीच स्कूलों को खोलने को लेकर के लगातार मंथन चल रहा है। अगस्त और सितंबर में स्कूल खुल सकते हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हालात सामान्य होने पर स्कूल खुलेंगे, जाड़े की छुट्टियां खत्म हो सकती हैं। सोमवार से शुक्रवार तक 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लगाने पर भी विचार चल रहा है। वहीं सिलेबस पूरा करवाने का प्रयास करने की बात शिक्षा मंत्री की ओर से कही गई है। अभी 26 जुलाई तक छुट्टियां हैं। शिक्षा मंत्री ने इस बात की जानकारी देते हुए बड़ा बयान दिया है। दरअसल लगातार असमंजस की स्थितियां बनी हुई हैं और इस बात को लेकर के कि आखिरकार स्कूल कब खुलेंगे, बच्चों की जो परीक्षा व्यवस्थाएं वो किस तरह से आगे चलेंगी और साथ ही साथ शिक्षा को लेकर के जो असर कोरोना काल की वजह से पड़ा उसको किस तरह से पूरा करवाया जाएगा। इसी को लेकर के शिक्षा मंत्री की ओर से महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि हालात सामान्य होने पर स्कूल खुलेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जाड़े की छुट्टियां खत्म हो सकती है। इस बात पर मंथन होगा, विचार होगा, उसके बाद फाइनल जो डिसीजन है वो सरकार की ओर से अंतिम फैसला होगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, शिक्षा मंत्री ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने ये स्कूलों को लेकर के जानकारी दी और कहा कि जाड़े की छुट्टियां खत्म की जा सकती है, सिलेबस को पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा, इसके लिए एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई जा सकती है। तो इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर है और खासतौर पर जो अभिभावक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह की परिस्थितियों में स्कूल खोले जाएंगे, कैसे खोले जाएंगे, व्यवस्थाएं क्या कुछ होंगी, उन तमाम बातों को लेकर के शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है। कहा है कि जाड़े की छुट्टियां इस बार खत्म की जा सकती हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवीदास शारदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवीदास, क्या कुछ अपडेट है शिक्षा मंत्री की ओर से, क्या कुछ जानकारी स्कूलों को लेकर के दी गई है? जी बिल्कुल, शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिस तरह से अभी तक तो केवल 26 जुलाई तक की छुट्टियां हैं, बाकी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, क्योंकि यदि स्थिति सामान्य हो जाती है और सितंबर में स्कूल खोलेंगे, यदि मतलब स्थिति सामान्य नहीं तो जो सर्दी की छुट्टियां हैं ये भी समाप्त कर दी जाएंगी। बाकी कोरोना महामारी से ज्यादा बचना जरूरी है। यदि स्कूल लग जाता है तो 2-2 घंटे एक्स्ट्रा लगाकर भी जो सिलेबस है वो पूरा कराया जाएगा, ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो किसी तरह से खराब ना हो। जी हेमंत। लेकिन देवीदास, जो मौजूदा हालात हैं कोरोना को लेकर के, उसमें संक्रमण के मामले न केवल देश भर में बल्कि हरियाणा में भी उसी गति से, उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। 19 दिनों में डबल मामले सामने आ रहे हैं, जो संक्रमण की स्थितियां वो डबल हो रही हैं। ऐसे में अभी क्या ये अंतिम माना जाए कि अभी इस पर आखिरी मोहर नहीं है, और ज्यादा मंथन की जरूरत है, विचार की जरूरत है कि कब तक स्कूल खोले जाएंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह जो सरकार का भी यही कहना है कि अभी तक केवल 26 जुलाई तक ही, आगे जो भी स्थिति होगी, जिस तरह से कोरोना महामारी को लेकर लड़ाई की जा रही, वैक्सीन बन जाती है, खतरा खत्म हो जाता है तो फिर और स्थिति रहेगी। यदि स्थिति नियंत्रण में नहीं रहती तो फिर स्थिति अलग रहेगी। जैसा भी मौका होगा, मौके के अनुसार परिस्थितियों पर ही निर्भर करेगा कि बच्चों के स्कूल कब खुलेंगे। बिल्कुल देवीदास, आप हमारे साथ बने रहिए और दर्शकों को हम बता दें कि महत्वपूर्ण बयान शिक्षा मंत्री की ओर से आया है। क्या कुछ शिक्षा मंत्री ने कहा है वो आप सुनिए। देखिए, अभी स्कूल खुलने का कोई टाइम निश्चित नहीं है। अभी 27 तारीख तक तो 26 तारीख तक तो छुट्टियां ही हैं और उसके बाद विचार करेंगे, जिस प्रकार की परिस्थिति होंगी उस प्रकार का निर्णय लेंगे। देखिए, अभी स्कूल खुलने का कोई टाइम निश्चित नहीं है। अभी 27 तारीख तक तो 26 तारीख तक तो छुट्टियां ही हैं और उसके बाद विचार करेंगे, जिस प्रकार की परिस्थिति होंगी उस प्रकार का निर्णय लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और हम आपको बता दें कि 9वीं और 12वीं तक के बच्चों को टैब मिलेगा। इसे लेकर के बड़ी खबर मिल रही है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह बयान दिया है। टैब देने पर सरकार इस विचार कर रही है और टैब से ऑनलाइन पढ़ाई होती रहेगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि खजाने की स्थिति को देख करके फिलहाल ये फैसला होगा। ज्यादा जानकारी के साथ देवीदास शारदा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवीदास, जो छात्र हैं उनको टैब देने पर विचार चल रहा है। पहले चूंकि इस बात पर अब जोर दिया जा रहा है कि आखिरकार जो मौजूदा स्थितियां हैं उसमें स्कूलों में बच्चों को लाने के बजाय जो जिस तरह से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो क्लासेस लगाई जा रही है उन पर ज्यादा फोकस किया जा सके। जी बिल्कुल, जिस तरह से सरकार का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते स्कूल जो खोलना वो असंभव सी स्थिति बन रही है।
परिस्थितियाँ कैसी कैसे नहीं, इसी को लेकर हरियाणा सरकार फैसला करेगी। जब 9वीं से 12वीं तक के जो स्कूली बच्चे हैं उनको विभाग जो टैब देने पर विचार कर रहा है, क्योंकि जो टैब एक अच्छी क्वालिटी का होगा। आम बच्चों के पास मोबाइल फोन भी नहीं थे, मल्टीमीडिया यदि फोन थे तो वो परिवार को लोगों का यूज कर रहे थे। यदि बच्चे यूज करते थे तो परिवार को दिक्कत आती थी। इसको लेकर विभाग ने प्लान किया है कि बच्चों को एक अलग से टैब दे दिया जाए ताकि उनकी पढ़ाई भी जो है प्रभावित ना हो, एक अच्छे क्वालिटी के साथ जो एजुकेशन ग्रहण कर सकें। जी बिल्कुल देवीदास, आप हमारे साथ बने रहिए। फिर से मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन एक बार फिर से हम दर्शकों को सुना देते हैं कि आखिरकार शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा टैब देने को लेकर के। उनका बयान सुनिए। हमारी ये भी सोच रहे थे कि उसकी एक योजना हमने बनाई कि अगर मान लीजिए कोरोना की स्थिति यही रहती है और स्कूल नहीं खुलते तो उस प्रकार की हमने एक योजना बनाई कि जो बच्चे हैं उनको हम जो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे हैं उनके बारे में विचार कर रहे हैं। ये अभी विचार है, एक योजना है हमारी, ये भी सोच रहे हैं इसमें जिस प्रकार की आर्थिक वो होगी, उपलब्धता होगी तो उसके बाद उसका निर्णय लेंगे। ठीक है। तो साथ ही शिक्षा मंत्री पीटीआई शिक्षकों को लेकर के भी बोले हैं। आपको बता दें कि एक और बड़ी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है, धरना देने वालों में से कुछ ने दूसरा काम शुरू कर दिया होगा, ये शिक्षा मंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला है, लागू करना सरकार का काम है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अब तक 13,000 ने आवेदन किया है, जिन्होंने पहले आवेदन किया वही आ सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ पीटीआई शिक्षक ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना दूसरा काम भी शुरू कर दिया होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये सरकार जो फैसला है, कोर्ट का फैसला है, सरकार इसे लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस पर भी उन्होंने बात की है। क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल देवीदास शारदा का एक बार फिर से रुख करते हैं। देवीदास, उन्होंने पीटीआई शिक्षकों को लेकर के भी कहा, क्योंकि आज 25वां दिन है और पीटीआई शिक्षक लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रदेश भर में जिस तरह से जो पीटीआई शिक्षक हैं उनके द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और शिक्षा मंत्री का कहना है क्योंकि ये न्यायालय का निर्णय है, सरकार का निर्णय नहीं है। सरकार को तो जो न्यायालय का निर्णय है वो मानना पड़ता है। जो कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही 5 महीने में जो पीटीआई जो टीचर की प्रक्रिया है वो भी पूरी की जानी होगी। अभी तक 13,000 के करीब जो लोगों ने जो भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया, इसमें कुछ ऐसे भी जिन्होंने दूसरा रोजगार शुरू कर दिया होगा और इस तरह से जो प्रक्रिया है उसमें वही भाग ले सकेगा जिसने पहले आवेदन कर दिया है, क्योंकि सरकार तो एज पर जो नियम है वही कार्य करती है, बिना नियम सरकार कोई कार्य नहीं कर सकती। जी हेमंत। बिल्कुल, लेकिन 1983 जो पीटीआई शिक्षक हैं वो लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पीटीआई की मांग है कि उन्हें बहाल किया जाए। ऐसे में जो शिक्षा मंत्री का बयान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सरकार जो है वो कोर्ट के आदेशों का पालन कर रही है और यही सरकार का कर्तव्य है कि किस तरह से जो कोर्ट के आदेश हैं उनका पालन किया जा सके। तो चलिए हम एक बार फिर से सुनवा देते हैं कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पीटीआई शिक्षकों को लेकर के क्या कुछ कहा है। जो भी धरने में बैठे हैं, देखिए कोर्ट का निर्णय है और कोर्ट के निर्णय को इम्प्लीमेंट करना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो कोर्ट का निर्णय है वो हमारा कोई सरकार का निर्णय नहीं, कोर्ट का निर्णय है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और उसमें कोर्ट ने इन सभी को चांस दिया है कि जो 20,800 लोग जिन्होंने उसमें भाग लिया था वही लोग ही इसमें भाग ले सकते हैं, दूसरे नए लोग इसमें किसी प्रकार का कोई भाग नहीं लेंगे। मैं समझता हूँ कि अभी उसकी एप्लीकेशन भी हमने मांग ली सारी की सारी और 5 महीने के अंदर अंदर कोर्ट का आदेश है कि सारी कार्रवाई को पूरी करना। जहाँ तक मेरी अभी तक जानकारी है कि शायद 13,000 से कुछ ज़्यादा लोगों ने उसमें अप्लाई किया। तो उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी होंगे जो कि उन्हें कोई दूसरा रोजगार मिल गया होगा या उन्हें कोई दूसरा काम शुरू कर लिया होगा। तो जितने लोग भी जिन्होंने पहले पेपर दिया था वही लोग इसमें एलिजिबल है भाग लेने के लिए। जो भाग लेंगे उनका टेस्ट होगा। तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब तक 13,000 लोगों ने आवेदन किया है और जिन्होंने पहले आवेदन किया वो इस भर्ती की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। पीटीआई शिक्षक एक तरफ लगातार 25 दिनों से धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जो कोर्ट का फैसला था उसे सरकार ने लागू किया है और कोर्ट के फैसले को लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं उनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना दूसरा काम भी शुरू कर दिया होगा और ऐसे में जो इस भर्ती प्रक्रिया में आएगा, जिन्होंने आवेदन किया है वही इसमें पात्र हो पाएंगे।
तो तस्वीरें हम आपको लगातार 1983 पीटीआई शिक्षकों की दिखा रहे हैं, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी पैरवी करे और उन्हें बहाल किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर है इस वक्त की, गुरुग्राम में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इसे लेकर के स्वास्थ्य महकमे का साफ कहना है कि गुरुग्राम में कोरोना पर पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी, टेस्ट की संख्या को बढ़ाया जाएगा। वहीं रोजाना 2000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग जल्द ही 3000 से ज्यादा टेस्ट एक दिन में करने जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कंटेनमेंट जोन के अलावा शहर के दूसरे इलाकों में एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ाई जानी है। अब तक कुल 6316 मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जिनमें से 5227 ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 987 है। गुरुग्राम में जहां कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे थे, उसके अंदर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जो रणनीति तय की, उसके बाद अब आंकड़े लगातार घटने लगे हैं। हालांकि मामले भले ही सामने आ रहे हों, लेकिन जो एक्टिव मामले हैं उनके आंकड़ों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आखिरकार किस तरह से आगे की तैयारियां हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनसंपर्क अधिकारी जयप्रकाश जी। सर, आगे की किस तरह की तैयारियां हैं और डेली अभी कितने टेस्ट किए जा रहे हैं? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमने अभी जो रैपिड एंटीजन मुहिम शुरू करी है, रैपिड एंटीजन कैंप, स्पेशली कैंपेन मोड पे 30 तारीख से हमारे जितने ये लार्ज आउटब्रेक रीजन थे जहाँ पे केसेस ज़्यादा आ रहे थे, तो हमारा मकसद है कि वहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्टिंग की जाए। हमारा लक्ष्य रहता है कि दिल्ली के कम से कम 2-3 हज़ार रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए और हम उसको अचीव भी कर पाए हैं। हमने पिछले 2 दिन में पर डे 2000 के करीब हमारे एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं, 2000 हमने क्रॉस भी करे हैं। और अगर टोटल सैंपल की बात करें तो हम नियरली 2 दिन से 3000 सैंपल गुड़गांव में टेस्ट किए जा रहे हैं। सर, क्या लगता है कि जो टेस्ट की संख्या बढ़ी है, लगातार हमने टेस्ट को बढ़ाया है, एंटीजन हो, और इसके साथ साथ अब कब तक का समय हमें लग रहा है कि हम लगभग अपना टारगेट पूरा कर लेंगे, गुरुग्राम के सभी वासियों का हम एंटीजन टेस्ट या दूसरे टेस्ट हम कर पाएंगे? सर, जो गाइडलाइन है एंटीजन टेस्ट की, जैसे जहाँ पर केसेस ज़्यादा आ रहे थे, लार्ज आउटब्रेक रीजन, इसके अलावा और जहाँ पर हमें लगता है कि पॉजिटिव केसेस हमारे ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पर हम अपने कैंप ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। इन लार्ज आउटब्रेक रीजन को छोड़कर भी हमारे 6-7 जगह ज़िले में और भी कैंप चल रहे हैं। तो उनमें अगर बात करें, हम अब तक 14,192 रैपिड एंटीजन टेस्ट कर चुके हैं, जिनमें से 425 पॉजिटिव आए हैं। और हमारा टारगेट दिन भर दिन और बढ़ाने का है ज़िले में, कि जो हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है इसको और बढ़ाया जाए। हमने 3000 का आंकड़ा हमने छू लिया है ऑलमोस्ट, और प्रतिदिन इस पर जोर दिया जाएगा, ताकि कोई भी अपने गुरुग्राम वासी है, या कोई सर्वे भी चल रहा है, कोई ILI का या कफ का कोई सिम्टोमेटिक है, या कोई कोमोर्बिड है, एल्डरली है, किसी को डायबिटीज़ है, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, या कोई जितने भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है हमारे क्लोज कॉन्टैक्ट है, तो सबकी सैम्पलिंग इंश्योर की जा रही है। जिला गुरुग्राम में कोई भी वंचित ना रहे। सर, क्या लगता है कि जिस तरह से हमने टेस्ट की संख्या बढ़ाई है, और अब इस ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थितियों में, अब जब तमाम जो टेस्ट की संख्या बढ़ेगी, लोगों के टेस्ट हो जाएंगे, तो हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि इस महामारी को किस तरह से रोका जा सकता है पूरी तरह से? सर, अगर लास्ट के दिनों के मामलों की बात करें तो पहले जहां हमारे तकरीबन, आपने भी नोट किया कि 200 250 तक का आंकड़ा काफ़ी केसेस आ रहे थे, और पिछले दिनों की बात करें तो हमारे एवरेज 100 के अराउंड केसेस, 100-125 इस तरह से है। तो नेचुरली जो पॉजिटिविटी रेट है या इन्फेक्टिविटी रेट, अगर मैं बात करूं गुरुग्राम में, तो कमी आई है केसेस में, क्योंकि हमने टेस्टों की संख्या बढ़ाई है। उसके बावजूद भी हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो कमी आ रही है, इन्फेक्टिविटी रेट। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के सहयोग से और पब्लिक के सहयोग से, जो हमारे बेसिक जो मैयर हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, और जो होम आइसोलेशन में है, कि ताकि दूसरों तक इन्फेक्शन को कंटेन करना, यही हमारी स्ट्रेटजी है। अर्ली टेस्टिंग की, मान लो किसी को है सिम्टम, उसका जल्दी से जल्दी टेस्ट हो जाए, और रैपिड एंटीजन उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि 15 मिनट में पता चल जाता है कि कोई इंसान पॉजिटिव है या नहीं है। सर, पिछले दिनों की बात की जाए या अब जिस तरह के केसेस जो सामने निकल कर आ रहे हैं, क्या अब के केसों में कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है? क्या रिकवरी रेट ज़्यादा बढ़ रहा है और रिकवर भी जल्दी कर रहा है मरीज़? रिकवरी रेट सर, नेचुरली अगर हम बात करें, हमारे अगर 6316 में केवल 987 मामले हैं जो अब एक्टिव केसेस है, 5227 ऑलरेडी डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो
जैसे मैंने पहले भी कहा कि 85 to 90% वही है कि होम आइसोलेशन में रहें, कोई चिंता पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है पब्लिक को अपने। और जो एल्डरली है या कोई कोमॉर्बिड है उनको हॉस्पिटल एडमिशन की नीडफुल होती है। और जिला गुरुग्राम प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से उसके लिए मुस्तैद है, तैयारियां सुनिश्चित हैं। सर एक आखिरी सवाल, अब जिस तरह से आंकड़े लगातार घटे हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम पर लगातार एक बर्डन ज़रूर है, काम ज़्यादा है, लेकिन क्या इसके साथ कोई हम ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि अब घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा सके स्वास्थ्य विभाग की टीम? सर हमारी जो RIT है, जैसे आशा है, ANM वर्कर है, वो सुनिश्चित तौर पर होम आइसोलेशन की जो बुकलेट है इवन हर एक को सुनिश्चित की गई है। हर एक होम आइसोलेशन वाले पेशेंट को गाइडलाइन मिले कि उसने डूज एंड डोंट्स की क्या करें और क्या ना करें। साथ में उनको फ़ोन पर भी, टेलीफोनिकली भी कांटेक्ट किया जाता है और हमारी टीम जाकर सुनिश्चित भी करती है कि किसी को कोई भी प्रकार की परेशानी ना हो और उनको क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उन्होंने आगे मतलब इसके लिए करना है, यदि कोई दिक्कत आती है तो किससे कांटेक्ट करें। हमारी एम्बुलेंस सेवा 24/7 है। तो मेरे हिसाब से इसलिए आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा तो किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। बिल्कुल साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की माने या जनसंपर्क अधिकारी जयप्रकाश जी की माने तो साफ तौर पर यही कहा जा रहा है, जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे थे उन पर जो नकेल कसी है, इसके साथ साथ जो रिकवरी रेट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। और जो अब टेस्ट की संख्या अब बढ़ाई गई है, 3000 तक का टारगेट छूने की प्रयास है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक सफलता यही है स्वास्थ्य विभाग के सामने कि जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतना ही ये सुनिश्चित हो पाएगा कि कितने मरीज अभी भी शहर के अंदर हैं। और इस महामारी से कहीं ना कहीं निजात पाने के लिए, पार पाने के लिए टेस्ट ही एकमात्र सहारा है। गुरुग्राम से कर्मवीर जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। छोटे से ब्रेक के उस पार देखिए 25 बड़ी खबर।